हम और आप श्री उपदेश सुधसार जी पर चर्चा कर रहे हैं। उपदेश सुधसार में 57 भावक भावों की चर्चा गुरु महाराज ने 401 नंबर की गाथा से 460 नंबर की गाथा तक की है। आज अपन 459 नंबर की गाथा के अंतर्गत विभ्रम भाव, जो अंतिम 57वां भाव है, इसकी चर्चा करेंगे ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर। मंगलाचरण। अप्पानं सुदप्पानं परमप्पा विमल निर्मलं स्वरूपं सिद्ध स्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य। 57 नंबर की गाथा है। विभ्रम विप्रिय भावम विप्रिय परिणाम अनिष्ट गलीयम च आवरणम नहु पिच्छ ज्ञान सहावेन कम संक्षिप्नम। जो 17 शक की बात चल रही है, उसी 17 शक के अंतर्गत ये विभ्रम भाव भी आता है। शक जैसा महाराज जी ने बताया, सा माने संसार, या सरणी का माने करणी माने कारण, अर्थात जो संसार परिभ्रमण के कारण है उनको शक कहा है। और वो शक गुरु महाराज ने 17 प्रकार के लिखे, जिसमें से अभी कुछ शक की चर्चा महाराज जी ने भी करी। और अपन आज विभ्रम भाव के रूप में शक पढ़ेंगे। और इसके बाद एक मुख्य शक और रह जाएगा, दर्शन मोहांत। क्योंकि दर्शन मोहांत जो शक है वो सबके पीछे है, मतलब सब जितने भी बाकी शक हैं उनके मूल में दर्शन मोहांत पना रहता है। उस दर्शन मोहांत पना के कारण ही अपन शक करते हैं। जैसे शक में भय शक की चर्चा करी महाराज जी ने कि भय शक ऐसा शक है जिसके कारण हम नरक गति का बंध कर लेते हैं। भयभीत होके किसी को मार देते हैं, भयभीत होके खुद की आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा जब अपने भाव होते हैं तो खुद की जीवन लीला समाप्त करने के या दूसरों को मारने के, तो ये दोनों ही भाव जो हैं वो नरक गति के कारण है। इसलिए कहा कि भय शक से भी हम नरक गति की तैयारी करते हैं। इसी तरह विभ्रम भाव की चर्चा अपन करेंगे। विभ्रम माने संशय भाव कहें अपन, वस्तुओं के बारे में संशय पूर्वक जानना या उनके स्वभाव के विपरीत मान्यता जन्य भाव, जिसके कारण हम वस्तु के यथार्थ स्वभाव को नहीं जान के उस पर संशय रखते हैं। अर्थात वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव है उसको वैसा है या नहीं, ऐसा भाव हमारे भीतर रहता है। और ऐसा विभ्रम के कारण जो भाव हमारे होते हैं, संशय के कारण जो भाव हमारे होते हैं, उन भावों को अपन कहते हैं विभ्रम भाव। तो ये विभ्रम भाव हमारे होते काय के कारण है? तो ये हमारे मूल में तो मिथ्यात्व है, मूल में मिथ्यात्व है, या हमारा अज्ञान है, कुज्ञान जिसे कहते हैं अपन, कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान। तो कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान मूल में है। और कुमति और कुश्रुत ज्ञान तभी हमारा होता है जब हमारे साथ मिथ्यात्व जुड़ा हो। और मिथ्यात्व जुड़े होने के कारण ही हमें श्रद्धा नहीं होती। काहे पे? तत्व पे। तत्व पे कहें या सच्चा जो वस्तु स्वरूप है उस पर श्रद्धा नहीं होती। और इस श्रद्धा नहीं होने के कारण ही हमारे भीतर शंका बनी रहती है कि क्या पता आचार्यों ने ऐसा स्वभाव कहा है तो ऐसा है भी या नहीं, किसने देखा। तो ऐसे विभ्रम में या मति भ्रम में हम हमेशा बने रहते हैं। और वो किसने देखा वाला जो भाव है उसको कहेंगे अपन विभ्रम भाव। तो ऐसे हमारे भीतर विपरीत जो मानना रहता है या स्वभाव के विपरीत जो हमारी मान्यता रहती है, उसके कारण हमारे भीतर बने रहने वाला भ्रम, वह कहलाता है विभ्रम। काय के प्रति हमारे भीतर विभ्रम रहता है। जैसे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जैसा बताया है, एक आचार्य ने ऐसा बताया, दूसरे आचार्य ने ऐसा बताया, तीसरे आचार्य ने ऐसा बताया, तो कौन सा सही है? कौन से आचार्य की मानो? क्योंकि आचार्य तो सबके साथ लगा है, जितने भी आचार्य हैं वो सबके साथ लगे, तो कौन से आचार्य की बात सही मानूं मैं? ऐसा जो निर्णय नहीं कर पाता वो भ्रम में फंसा रहता है। कि सच्चे देव का स्वरूप तारण स्वामी ने जिनन परमात्मा के आधार पर, कुंद आचार्य के आधार पर बताया कि जीव तत्व है या जो सच्चे देव हैं वो जानने देखने वाले होते हैं, वो किसी की सहायता करते नहीं, वो तो अपने स्वरूप में निमग्न है। और वैसे ही स्वरूप प्रत्येक जीव का है।
तो ऐसा एक आचार कह रहे हैं। और दूसरे आचार कह रहे हैं कि नहीं, तुम वो भला भगवान की पूजा करोगे, उनके नाम की माला जपोगे, उनके नाम का विधान कराओगे तो तुम्हारे घर शांति आ जाएगी। तुम उनके नाम से पूजा करके उनके नाम के विधान कराओगे या उनके नाम से जो कुछ भी क्रियाएं होती वो क्रियाएं कराओगे तो तुम्हारे घर कभी संकट नहीं आएगा। मतलब एक भगवान को संकट मोचक बना दिया, एक भगवान को शांति प्रदाय करने वाला बना दिया, एक भगवान को बच्चा देने वाला बना दिया। तो ऐसे कई आचार ने ऐसा कहा। एक आचार कह रहे कि नहीं, वो तो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं है, वो तो अपने स्वभाव में निमग्न है। तो अब मैं किसकी मानूं? जिसके दृढ़ता नहीं है अपने भीतर, तो उसके भीतर ये रहता है कि मैं किसकी मानूं, और किसकी मानूं का भ्रम रहने के कारण फिर अगर उस पर संकट आता है तो वो संकट मोचक भगवान के पास पहुंच जाता है। जब उसके घर की कलह चलती है उसके घर में, तो वो शांति प्रदान करने वाले भगवान के पास चला जाता है। जब उसके घर बच्चा नहीं होता तो बच्चा मांगने चला जाता है। तो ऐसे भ्रम में जीने वाले जीव का सबसे बड़ी हानि तो यही है विभ्रम भाव की, कि वो मिथ्यात्व का सेवन करना शुरू कर देता है। किसके चक्कर में फंस के? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के चक्कर में फंस के मिथ्यात्व का सेवन करने लगता है। कौन? विभ्रम भाव वाला। और जब तीव्र मिथ्यात्व का बंध होगा तो वो भी नरक ले जाता है मिथ्यात्व, क्योंकि हम ऐसी क्रिया ही करेंगे। जब हवन करेंगे तो जीव हत्या होगी कि नहीं? हवन करेंगे तो जीव हत्या होगी, तो वो जीव हत्या के कारण हमारे भीतर क्या बनेगी? हत्या करने से किसी के नरक गति का बंध होगा। तीव्र लोभ कसाय रहेगी कि जो हवन कर रहा हूं मेरे पास धन संपत्ति आ जाएगी, क्योंकि धन संपत्ति दिलाने वाले भी भगवान हैं, तो मेरे पास धन संपत्ति आ जाएगी। ये तीव्र लोभ, तीव्र परिग्रह इकट्ठा करने का भाव, तो बहु आरंभ बहु परिग्रह का भाव विभ्रम के कारण रहेगा, तो उसके कारण भी नरक गति का बंध होता है, बहु आरंभ बहु परिग्रह के कारण। तो ऐसे अगर हमें अनेक धर्मों का ज्ञान है और अनेक धर्मों का ज्ञान होने के कारण हम कौन सा धर्म सही है ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भ्रमित हैं। और उस अवस्था में हमारे चलने वाले भाव विभ्रम भाव हैं। इसीलिए जिसका श्रद्धान डगमगाने का होता है, जिसके भीतर ऐसा रहता है कि दृढ़ता नहीं रहती, श्रद्धान डगमगाने की संभावना रहती है, उनको 6 अनायतनों में जाने के लिए गुरु महाराज ने मना किया। क्योंकि तुम्हारा श्रद्धान अगर डगमगा गया तो तुम कुगुरु के चक्कर में फंस जाओगे, अनायतन में जाके कुगुरु कुदेव के चक्कर में फंस जाओगे और फिर मिथ्यात्व का पोषण शुरू कर दोगे। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि 6 अनायतन में नहीं जाना चाहिए। जिसकी दृढ़ता है, खूब दृढ़ता है, तो वो देखने जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे साथ तो दिक्कत ये है कि हम ये केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से इसने क्या कहा वो भी जानना चाहते हैं, उसने क्या कहा वो भी जानना चाहते हैं, और सबका ज्ञान इकट्ठा करके और फिर अनिश्चय की स्थिति में आ जाते हैं। कौन सही कौन गलत का निर्णय हम कर नहीं पाते। तो ऐसे अनिश्चितता का ज्ञान, जैसे दूर में कोई वस्तु चमक रही है, तो चमकने वाली वस्तु सीप है कि चांदी? चांदी तो नहीं है। या सीप है, क्योंकि धूप में सीप भी चमकती है, चांदी भी चमकती है। तो समुद्र किनारे है तो सीप हो सकती है, तो सीप तो है या चांदी है, ऐसा भ्रम बना रहे। या किसी दूर की वस्तु को देख के पता नहीं क्या है, सफेद सफेद सा तो दिख रहा है, या पुरुष है या कुछ और है, ऐसा भ्रम होना ये विभ्रम कहलाता है। और ऐसे विभ्रम की अवस्था या निर्णय नहीं कर पाने की अवस्था को ही हम विभ्रम कहते हैं। और उस दशा में जो भी भाव चलते हैं वो विभ्रम भाव कहलाते हैं। तो ऐसे विभ्रम भाव अगर अपन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मुख्य रूप से यही है कि हम कहीं विभ्रम के कारण दूसरों के चक्कर में ना फंस जाएं। क्योंकि ज्योतिषी के चक्कर में फंस जाते हैं अपन, ज्योतिषी ने कहा ये है वो है, तो उसके चक्कर में फंस जाते। क्यों? क्योंकि हम भ्रमित रहते हैं, किसकी माने किसकी ना माने। तो यही बात ममल पाहुड़ में
34 नंबर की फूलना के 18 नंबर के छंद में गुरु महाराज ने कही। क्या कहा है? अचख्यम सशंक संयम, सशंक माने शंका सहित, अचख्यम सशंक संयम जिन उत्तम भय भीयु ऊसर सर पसरम दिट्ठी चंचल चवलम भय क्षिपनिक सल्ल संक बिलयंती। अर्थात जो अतीन्द्रिय आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप से जो अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब जिनैन परमात्मा ने जो अपने आत्म स्वभाव का स्वरूप कहा है उसको जानते नहीं, ऐसे अनभिज्ञ प्राणी शंका सहित ही प्रवर्तते हैं। मतलब जिसे दृढ़ श्रद्धा नहीं है कि मैं जानने देखने वाला हूं, मैं चेतन लक्षण वाला हूं, उसके भीतर हमेशा शंका बनी रहती है कि मैं हूं भी कि नहीं ऐसा, क्योंकि काम करता हूं, काम करते तो मैं खुद दिख रहा हूं और गुरु महाराज कह रहे हैं तू करता नहीं है, तो मैं कैसे करता नहीं हूं। तो वहां पर भी तो समझाते हैं गुरु महाराज की भैया दो नए होते हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्याय आर्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा, जैसे अपन शंका के लिए एक उदाहरण ले लो आत्मा का। आत्मा लिखी है, एक जगह लिखी है नित्य और एक जगह लिखी है अनित्य, मतलब आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है, या जीव नित्य भी है और जीव अनित्य भी है। नित्य है माने अजर अमर अविनाशी है और अनित्य है माने विनाशिक है। तो ये दो चीजें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आत्मा समाप्त हो रही है तो रहेगी कैसे, और है तो समाप्त कैसे होगी। तो शल्य बैठ गई, शंका बैठ गई हमारे भीतर, विभ्रम हो गया, संशय हो गया कि आखिर सही क्या है। तो जब गुरु महाराज की बात सुनेंगे तो गुरु महाराज कहेंगे दोनों सही है। दोनों सही कैसे? एक द्रव्यार्थिक नय से सही है, एक पर्याय आर्थिक नय से सही है। तो द्रव्यार्थिक नय से सही कैसे? तो बोले द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य कहते हैं अनंत गुणों के पिंड को। तो अनंत गुणों का पिंड जब द्रव्य है तो उसके क्या गुण कभी निकलते हैं? क्या अपन शक्कर का मीठापन उससे अलग कर सकते हैं कभी? शक्कर का मीठापन उससे अलग कर सकते हैं क्या? विशेष गुण है मीठापन उसका, उसको अलग कर सकते हैं? पर्याय बदल जाए शक्कर की तो मिठास निकल जाएगी उसकी, नहीं कर सकते भैया जी। तो जैसे अपन शक्कर का गुण है मिठास, मिठास उसको कभी उससे अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही मेरे भीतर भी जो जानना देखना रूप ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण हैं, उन गुणों को भी मुझसे कोई अलग कर नहीं सकता। तो इस अपेक्षा से मैं अनंत गुणों का पिंड हूं और उस अपेक्षा से मैं द्रव्य कहलाता हूं। तो जब मेरे भीतर का एक गुण भी कोई अलग कर नहीं सकता, इसलिए मैं नित्य हूं। नित्य हूं माने अविनाशी हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। अनादि काल से जितने गुण मेरे थे आज भी मेरे साथ हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो जब मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी मरा नहीं, तो मैं अविनाशी हुआ। इस अपेक्षा से मैं नित्य हूं। और अनित्य कैसे? तो बोले मेरे गुणों का लगातार परिणमन चल रहा है। तो परिणमन जब चलता है गुणों का, तो जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अपन पर्याय। वो पर्याय होती है एक समय की। तो मेरे गुणों के परिणमन में जो प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, वो उत्पन्न हो रही हैं और बिला रही हैं। तो पर्याय अपेक्षा मेरा, मैं कैसा हूं? अनित्य हूं, क्योंकि उत्पन्न हो रही और बिला रही, मतलब पर्याय का उत्पन्न होना और बिलाना, इस अपेक्षा से मैं अनित्य हूं। तो ऐसे द्रव्यार्थिक नय से मैं नित्य हूं और पर्याय आर्थिक नय से, मतलब पर्याय अपेक्षा कथन करने पर मैं अनित्य हूं। ये दोनों बात सही है। अब जिसको दोनों नय नहीं मालूम, उसने क्या किया? अरे ये तो कह रहे हैं विनाशी है, ये कह रहे हैं अविनाशी है, किसकी मानूं? वो विभ्रम में आ गया। तो ऐसा जब हमारे भीतर शंका रहती है, किसके प्रति? अपने आत्म स्वरूप के प्रति शंका रहती है, तो हम फिर शंका सहित ही भाव करते हैं। हमारे भीतर फिर निर्णय की स्थिति नहीं आती। और ऐसा व्यक्ति फिर जिनवाणी सुनने से भी डरने लगता है। क्यों डरने लगता है? क्यों भयभीत होता है वो? क्योंकि उसे शरीर आदि में अपनेपन का गाढ़ा श्रद्धान रहता है। वो शरीर को ही मैं हूं मानता है, और गाढ़ा श्रद्धान रहने के कारण वो शरीर से संबंधित जितने संयोगी पदार्थ हैं उनको जुटाने में मस्त रहता है, उनको जुटाने में व्यस्त रहता है। और उनको जुटाने के चक्कर में वो सोचता है कि अगर दुकानदार है तो दुकान नहीं चली तो
दुकान पे नहीं गया तो घाटा होगा, नौकरी वाला है तो कहता है नौकरी में ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, प्रवचन सुनने में क्या मिलना है, प्रवचन तो आज नहीं तो कल सुन लूंगा। दुकानदार कहता है कि आज तो दुकान चला लें तो दुकान के बाद प्रवचन सुन लूंगा। तो ऐसा वो जिनवाणी को सुनने को बेकार काम जानते हैं, धन संपत्ति इकट्ठे करने को उपादेय मानते हैं, ये कहने अपन। तो ऐसा अगर हमारा भाव है तो हम भी अभी विभ्रम में हैं, क्योंकि मैं दुकान चलाता हूं तो पैसा आते हैं, ऐसा मेरे भीतर भाव भरा है। और मैं जिनवाणी सुनने बैठूंगा, 1 घंटा मेरा बर्बाद होगा, तो उस 1 घंटे में मैं दुकान में ना जाने कितनी कमाई कर लूंगा। या नौकरी में 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा तो उसके कारण मुझे अलग से पैसे मिल जाएंगे। प्रवचन तो कभी बुढ़ापे में भी सुन सकते हैं, अभी क्या जरूरत है सुनने की। तो अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, ये अपन पढ़ते हैं। तरुण समय तरुणीरत रहो, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, और अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आप। बच्चे थे तो बच्चे में निकल गए, जवान हुए तो जवान होने में स्त्री में रम गए और दुकानदारी और नौकरी में रम गए। तो फिर जब किसी लायक नहीं रहे, बूढ़े हो गए, हाथ पैर चलने भी निशक्त हो गए अपन, तो कहते हैं कि भैया जिनवाणी सुना दो। तो अब उस समय ना कान काम कर रहे हैं ना आंख काम कर रही, तो फिर क्या निर्णय कर पाएंगे। अर्धमृतक आधे मरे समान रहता है बूढ़ापना, क्या करेंगे, काहे का धर्म कर लेंगे। फिर जिनवाणी सुन भी लेंगे तो कौन सा निर्णय करने की क्षमता आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि धर्म जो है वो तो पूरे जीवन काल करने का विषय है, अंतिम समय में करने का नहीं है। क्योंकि अंतिम समय में करके कोई अपनी गति को नहीं सुधार सकता, गति तो पहले ही बन जाएगी। क्योंकि सामान्यतः 3 भाग आयु का बीत जाने के बाद गति बंद हो जाता है। बिरले ही होते हैं जिनके पूरे 8 अपकर्ष काल आते हों, और उसमें भी नहीं बनते तो बिरले ही होते हैं जिनके अंतिम समय में बनता। तो इसलिए हमें जिनवाणी का अगर श्रद्धान नहीं है और हमें दूसरे कामों में ज्यादा मन लग रहा है, तो ये हमारा विभ्रम है कि हमने जिनवाणी को उपादेय नहीं मान के पाप परिग्रह के कार्यों को उपादेय माना। तो इसी प्रकार गुरु महाराज लिख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर हम उपदेश देते हैं, अपन सब परेशान रहते हैं, क्या करें, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे बच्चे को हम कहते हैं कि जिनवाणी सुन, वो सुनता नहीं है, हमारे बच्चे को ये कहते हैं, बच्चे को या परिवार के किसी भी सदस्य को, तो वो सुनता नहीं। तो इसलिए उसके लिए गुरु महाराज ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को भय भी ऊसर सर पसरम, ऊसर माने बंजर भूमि, बंजर भूमि में पानी डालें तो फसल उगाएं, बंजर भूमि में तो उगेगी क्या। बंजर भूमि में फसल उगाने के लिए मेहनत करें तो उगेगी, बताएं कोई उगती है कि नहीं उगती बंजर भूमि में फसल। अरे बंजर नाम ही है उसका कि बंजर है, मतलब वहां पर किसी प्रकार की फसल उगेगी नहीं। तो कितना ही पानी डाल दें वहां पे, कितने ही सरोवर उड़ेल दें, तो भी वहां फसल उगने वाली नहीं है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के श्रद्धान ही नहीं है, जिसके लिए उपादेय अपना धंधा पानी है, जिसके लिए उपादेय अपनी नौकरी है, उसको अगर हम उपदेश देंगे तो वो बंजर भूमि में सरोवर उड़ेलने जैसा है, ऊसर सर पसरम। तो उसको इसलिए अपन लौकिक में कहते हैं कि भैया किसी को समझाना है तो 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, और फिर भी नहीं माने तो फिर दुखी मत हो, उसकी वो जाने, क्योंकि उसकी जैसी होनहार होगी उस अनुसार वो परिणमन करेगा। अपना निमित्त रूप में समझाने का काम है, तो अपन 3 बार समझा लो, फिर नहीं समझे तो दुखी मत हो, क्योंकि उसकी वो जाने, अपनी अपन जाने। दोनों अपन आज हैं कल नहीं है। उसकी आयु पूरी होगी तो वो पहले चला जाएगा, अपनी आयु पूरी होगी तो अपन पहले चले जाएंगे, और कहाँ जाएंगे ना हमको पता ना उसको पता। वो फिर जीवन में कहीं मिलेंगे तो अगर शत्रुता बांधी होगी तो मिलेंगे, या स्नेह पास होगा तो मिलेंगे, और नहीं तो फिर पता नहीं भी मिले। जैसे वो गज कुमार मुनि का जीव
कितने 930 बताया था शायद उस दिन, 930 करोड़ लाख वर्ष के बाद मिले दोनों अपने निदान बंध को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही अपन ने भी ना जाने कितने निदान बंध किए हैं, और अपने को भी तो वो निदान बंध पूरा करना है किस किस के प्रति जो किए, तो वैसे ही लोग मिलेंगे अपने को जैसे अपन ने निदान बंध किए। तो ऐसे मन को एकाग्र करके अगर हम स्वभाव सन्मुख रहते हैं तो हम जिनवाणी को निसंक होके सुनेंगे, और जब निसंक होके सुनेंगे तो हमारे सारे भय नाश हो जाएंगे। और अगर निसंक होके नहीं सुनेंगे तो फिर भयभीत बने रहेंगे। तो भय क्षिपनिक शल्य संक विलयंती, जो गुरु महाराज ने लिखा है कि तुम्हारे भय क्षिप जाएंगे अगर तुम शल्य संक को बिला दो। और शल्य संक अर्थात विभ्रम भाव को बिलाने का एकमात्र उपाय है, और वो उपाय है जिनवाणी पर सच्चा श्रद्धान करना। मतलब वस्तु को पर्याय से न देखकर उसको उसके मूल स्वभाव से देखना। तो मूल स्वभाव से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने लाइट चली जाने के कारण नेटवर्क चला गया था एकदम से। तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं 57 प्रकार के भावक भावों से रहित होने पर क्या होता है। 57 भावक भाव जो नरक गति के कारण है, और कैसे कारण है उसमें चार पांच भावों की चर्चा आज हुई है कि ये नरक गति के कारण क्यों है। जैसे भय से गुरु महाराज जी ने कहा कि भय के कारण हम कैसे नरक का बंद करते हैं, कैसे जीवों की हिंसा करते हैं। तो ऐसे ही हम
इनसे अगर रहित हो जाए तो हमें क्या लाभ होगा, ये गुरु महाराज ने 460 नंबर की गाथा में कहा है कि दह पाना पज्जति। दह पाना पज्जति मतलब 14 प्रकार के जो जीव समास हैं, उसमें जीव समास में अर्थात अपन कह रहे 4 गति 84 लाख योनियों में जो सैनी पंचेंद्री होता है, और सैनी पंचेंद्री में जिसके 10 प्राण होते हैं, मतलब जो पर्याप्तक होता है। 2 प्रकार के जीव होते हैं सैनी पंचेंद्री में भी, पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। पर्याप्तक अपन ने पढ़ा कि जिसके 10 प्राण हो, और अपर्याप्तक मतलब जिसके एक न एक इंद्री पूरी ना हो, या पूरी ना हो कहें, या उसके 10 प्राण पूरे ना हो और उसके पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो अपन कैसे हैं वर्तमान में, 10 प्राण सहित हैं और पर्याप्तक भी हैं। तो हम वर्तमान में पर्याप्तक हैं, 10 प्राण सहित हैं, तो हमें ये पात्रता है कि हम सम्यक श्रद्धान कर पाए। शुद्ध सा सहावम मतलब हम सम्यक श्रद्धान कर सकते हैं। सम्यक श्रद्धान कर सकते हैं मतलब वस्तु को द्रव्य से भी जान सकते हैं, गुण से भी जान सकते हैं और पर्याय से भी जान सकते हैं। फिर भेद ज्ञान करके अपने स्वानुभव का मतलब स्वानुभव अर्थात अपने आत्म स्वभाव का अनुभव करके शुद्धात्म अनुभूति रूप सम्यक दर्शन भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन कौन करेगा, तो गुरु महाराज ने लिखा है, मात्र वे मनुष्य या बिरले मनुष्य जो पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ करेंगे मतलब जो पहले सम्यक्त्वाचरण चारित्र में निमग्न होंगे, फिर संयमाचरण चारित्र में निमग्न होंगे, और फिर अपने निःशुद्धात्म स्वभाव में एकाग्र होंगे, मतलब शुक्ल ध्यान में रमेंगे, और फिर यथाख्यात चारित्र पूर्वक वो सारे कर्मों का क्षय करेंगे, तो वो फिर गुणस्थानातीत सिद्ध दशा को प्राप्त होंगे। मतलब हुंती 14वां माने 14वां गुणस्थान, हुंती माने के पार अर्थात गुणस्थानातीत हो जाएंगे, अर्थात वो सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे। ये लाभ है किसका, काहे का लाभ है, पर्याप्तक सैनी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव बनने का। और अपने वर्तमान में योग्यता है कि हम सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। तो हम अगर 57 भावक भावों में उलझे रहेंगे तो फिर सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करेंगे। तो अगर हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो हमें इन भावक भावों से परे अपने आत्म स्वभाव को देखना पड़ेगा, और उस आत्म स्वभाव को देखेंगे तब हम उस आत्म स्वभाव के माध्यम से धर्म की सच्ची श्रद्धा करेंगे। और जब धर्म की सच्ची श्रद्धा करेंगे तो हमारा चारित्र कौन सा हो जाएगा, फिर सम्यक्त्वाचरण चारित्र। फिर हम एक देश व्रतों को त्याग के अनुव्रती होंगे तो हमारा चारित्र हो जाएगा संयमाचरण चारित्र। फिर महाव्रती होंगे और महाव्रती होके मुनि दशा में एकाग्र होके बैठेंगे और तीनों ध्यान से परे अर्थात शुक्ल ध्यान में रमण करेंगे, तो हमारे ऐसे परिणाम होंगे जो पूर्व में कभी हुए नहीं, अर्थात अपूर्व करण परिणाम। और उन परिणामों के निमित्त से हमारे घातिया कर्मों का क्षय होगा, और घातिया कर्मों का क्षय होगा तब हम अरहंत दशा प्रकट करेंगे, और फिर अघातिया कर्मों का भी क्षय करके हम गुणस्थानातीत अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। तो ये योग्यता हमारे भीतर है। क्यों है हमारे भीतर, क्योंकि हम पर्याप्तक सैनी पंचेंद्री हैं। भले ही वर्तमान काल में छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन उसके पहले की दशा अर्थात अपने आत्म स्वरूप में रमने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे पुरुषार्थ पूर्वक हम अपने आत्म स्वरूप में रमण कर सकते हैं, लेकिन हम उलझे रहते हैं भावक भावों में। तो जो भावक भावों में उलझे रहते हैं उसके लिए गुरु महाराज ने लिखा है कि जो भावक भावों में फंसे रहते हैं वे कर्मों का आश्रव करके बंद करते हैं, और बंद करने के कारण वो संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, अर्थात संसार में जन्म मरण करते रहते हैं। तो जो मोक्ष जाएंगे वो ही 57 प्रकार के भावक भावों को छोड़ने वाले ही मोक्ष जाएंगे। जो भावक भावों को छोड़ेंगे, जी बहन जी जैसा कि पूर्व की क्लास में अभी शत्रु के विषय में चर्चा हुई थी, तो मेरी जिज्ञासा है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता होगा उसको शत्रु का भय नहीं रहता क्या? फिर अंतर में तो नहीं रहता,
भाई कर्मोदय जन्म परिणमन के बाद भी उसको शत्रु का भय इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसको सम्यक दर्शन हो गया, मतलब उसने अपने आप को अजर अमर अविनाशी मान लिया। और जिसने अपने आप को अजर अमर अविनाशी मान लिया तो उसको फिर शरीर के हानि से मरण नहीं दिखाई देगा, उसको तो ये दिखाई देगा कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मतलब मेरा ना जन्म होता है ना मेरा मरण होता है। तो अपने को जो भय रहता है वो शरीर अपेक्षा भय रहता है कि कोई मुझे मार ना दे। अब कोई मुझे मार ना दे मतलब शरीर के मरण को मैंने मरण मान रखा है, इसलिए मुझे या सामान्य व्यक्ति को भय है। तो जिसने ये मान लिया कि मैं तो ना मरता ना मैं जीता, तो वो फिर भयभीत नहीं होता किसी भी प्रकार से। इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि सम्यक दर्शन जिसे हो जाए, और एक जो आज्ञा सम्यक्ति हो जाए उसके भय निकल जाते हैं मतलब घट जाते कहें, क्योंकि भय संज्ञा जब तक है तब तक तो भय रहता ही है, लेकिन वो भय संज्ञा के कारण होने वाला भय भी सम्यक दृष्टि के भीतर नहीं रहता। अगर रहता तो फिर मुनिराज जो 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, अब वर्तमान काल में तो नहीं है लेकिन चौथे काल में जो जंगल में जाके बैठ जाते थे, और जंगल में तो हर प्रकार के जीव होते थे, तो वो भयभीत रहते तो जंगल में कैसे जाते। घने जंगल में जाके और बैठ गए और तपस्या कर रहे हैं, और ऐसे तपस्या करते हैं कि हिरण आके उनके शरीर को पत्थर समझ के खुजा जाता है, अपनी खुजली कम कर लेता है और उनको असर नहीं होता। शेर भी उनके सामने आता है तो उनके मुख मुद्रा को देख के उनके सामने बैठ जाता है कहो सामने, लेकिन उनके ऊपर वार नहीं करता। तो ऐसे भयभीत रहेंगे तो कहां से जंगल जा पाएंगे। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि सम्यक दर्शन दृष्टि प्राणी भयभीत नहीं होता। जी जी मामा जी, आपकी अनुमोदना मामा जी, बहुत बहुत अनुमोदना। तो ऐसे अगर हम भावक भावों से रहित हो जाएं, पूरी तरह रहित होना मुश्किल है, लेकिन ज्ञायक बन के अगर अपने आप को अगर निमित्त मानने लगेंगे हर घटना में, तो फिर भावक भावों से बाहर हो सकते हैं। तो भावक भावों से बाहर नहीं हो तो घटा तो सकते ही हैं, और एकमात्र उपाय उसका वही है कि वस्तु को उसके मूल स्वभाव से देखना शुरू कर दें। अब वस्तु को मूल स्वभाव से देखने में हर चीज घटा सकते हैं अपन। जैसे भोजन करने बैठे हैं तो भोजन में क्या ग्रहण कर रहे हैं, रसेदार या स्वादिष्ट सब्जी या पुद्गल। मूल स्वभाव तो उसका पुद्गल है, तो जब उसको पुद्गल समझ के ग्रहण करेंगे तो स्वाद आना बंद हो जाएगा, और जब स्वादिष्ट भोजन समझ के ग्रहण करेंगे तो स्वाद आएगा, और स्वाद आएगा तो उसके पीछे राग आएगा, राग आएगा तो राग के कारण फिर आश्रवबंध भी होगा। भोजन बहुत अच्छा, व्यवहार में कहना उचित है, व्यवहार में तो कहेंगे कि बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, बहुत अच्छा आज भोजन करके तृप्त हो गए, व्यवहार में कहना उचित है। जिसने बनाया उसको अच्छा, उसको शाबाशी देना भी उचित है व्यवहार में। लेकिन व्यवहार में कहते हुए भी जब भोजन करते करते गुरु महाराज मुनिराज अपने ध्यान में चले जाते हैं, अपने आत्मा का वेदन कर लेते हैं, तो वो कैसे स्वाद देखते होंगे भोजन का। दो चीज तो एक साथ देख नहीं सकते। तो ऐसे अपन भी भोजन करने बैठे हैं और अपने को स्वाद आना बंद हो जाए, मतलब हमें अब वस्तु उसके स्वभाव से दिखने लगी है। जब हम भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय भी हम देखें कि वस्तु जिसका मैं भोजन बनाने में निमित्त हूं या जिसका भोजन बन रहा है, वो सब तो पुद्गल परमाणु के स्कंद है, और मैं किसी पुद्गल को अपने अनुसार परिणमा नहीं सकता। तो मैं कैसे इस पुद्गल को परिणमा सकता हूँ, ये तो अपने उपादान शक्ति से परिणम रहा है, मैं तो इसमें मात्र निमित्त हूं। ऐसे जब भाव आ जाएंगे तो फिर कहाँ मैं भोजन बनाने वाला करता रहा। फिर जब करता नहीं रहूंगा तो मान कसाय नहीं आएगी, और मान कसाय नहीं आएगी तो कर्म का आश्रव बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो निमित्त बन गया, और जब मैं कर्ता बन जाता हूं तो फिर मेरी रोटी फूल रही है तो भी मुझे अभिमान आता है, मेरी सब्जी स्वादिष्ट बनी है तो भी मेरे भीतर मान कसाय आती है, और खाने वाले ने तो कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी तो और ज्यादा मान कसाय आ जाती है। और उस मान कसाय के कारण हमारे भीतर मायाचारी भी आ जाती है कि मान लो 2 महिलाएं हो घर में, तो दूसरी महिला को देख भी लेते हैं व्यंग्यात्मक दृष्टि से कि देखो मेरी कितनी बड़ाई हो रही। तो ये सब मायाचारी और मान कसाय के कारण आश्रव बंद होता कर्मों का, और निमित्त देख लें खुद को तो
रोटी फूले और ना फूले, जले और ना जले, प्रत्येक अवस्था में ज्ञायक रहेंगे। तो ज्ञायक रहेंगे तो फिर हमारे आश्रव बंध नहीं होगा कर्मों का। मतलब हमने 57 प्रकार के भावक भावों को विचार करना छोड़ दिया। दुकान पे बैठे हैं, दुकान अच्छी चल रही है तो मैंने चलाया, दुकान अच्छी नहीं चल रही तो तूने चलाया, ऐसे दोषारोपण कर देते हैं अपन दूसरों पे। और मैंने चलाया तो आज इतनी ज्यादा बिक्री हुई। अरे बिक्री तो हुई भैया लाभांतराय कर्म के 6 उपशम से, और जब 6 उपशम से बिक्री हुई तो मैंने क्या किया, मैं तो मात्र निमित्त था उसमें। तो ऐसे अपन हर जगह अपने आप को निमित्त देखने लगेंगे। जैसे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, अब घर में अकेला कमाने वाला हूँ तो मैं कमा के ला रहा और घर के 8 लोग खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कमा रहा हूँ तो ये खा रहे हैं। अरे तुम तो निमित्त हो भैया, तुम्हारे निमित्त से सबके पुण्य के उदय से और तुम्हारे निमित्त से घर में भोग की सामग्री आ रही है, और उस भोग की सामग्री का सब भोग कर रहे हैं उनके उनके कर्मों के अनुसार। जिसके जितने कर्म का उदय उसके अनुसार उसको भोगने का भोग मिलता है। तो ऐसे जब बिल्कुल पूरी तरह से निमित्त बन के अपने आप को देखने लगेंगे, तब हम कहेंगे कि हमने ये 57 भावक भावों को समझ लिया। जी मैं ये बोल रही, अभी आपने एक उदाहरण दिया है दुकान का सा, लेकिन बोलते हैं कि कोई भी काम में मेहनत, ईमानदारी और लगन से करो, तो ये लगन का फिर क्या अभिप्राय रहेगा? व्यवहार पक्ष है बहन जी। व्यवहार में जैसे आपकी सामान में शक्कर बिक रही है, आपकी दुकान पर शक्कर बिकती है, तो आपको मेहनत तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना कि शक्कर ला के रखूं तभी बिकेगी। तो वो अपने आप होता है। और ऐसा पुरुषार्थ अपने को लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन पुरुषार्थ माने वैसे भाव अपने आप होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी दुकान है और मेरी दुकान पे शक्कर बिकने के निमित्त से मेरे पास लाभ होना है मुझे, तो अगर मेरी दुकान पे शक्कर बिकने के निमित्त से मुझे लाभ होना है तो वो लाभ मेरे को शक्कर बिकने के निमित्त से होके रहेगा। और उसके लिए फिर मेरे भाव कैसे होंगे? मेरे भाव होंगे कि अगर मेरी दुकान पे शक्कर खत्म हो गई है तो मैं पहले से ला के रखूंगा, और नहीं तो जी बोले। लगन फिर वो ऐसा नहीं रहेगा कि अपन लगन से करेंगे। वो लगन ही तो पुरुषार्थ है बहन जी, लगन ही तो पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ नहीं है, अपन पुरुषार्थ उसको मानते हैं, वो वास्तव में हमारे वैसे परिणाम होते हैं। नहीं, फिर अपन खुश भी तो होते हैं कि अच्छी चल गई तो अरे चलो अच्छा। खुश होना ही तो 57 भावक भाव में आता है, खुश होना। अच्छा आप ये बताओ, मान लीजिए आपकी दुकान है साबुन की, और आपके पास में 10 प्रकार की साबुन है, और मैं आपकी दुकान पर गया और मुझे 11वें प्रकार की साबुन चाहिए, तो आप मुझे 10 प्रकार की साबुन बेच पाएंगी? नहीं। तो फिर बताओ, आपकी लगन जो आपने लगाई 10 प्रकार की साबुन इकट्ठी करके लगाई, तो उसके बाद भी मैं खरीदा नहीं तो आप कहाँ मेरे को बेच पाए? या आपकी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान पे आपने मेरे को 100 साड़ियां दिखाई, तो आपने लगन से पुरुषार्थ किया कि नहीं 100 साड़ी दिखाने का, और उसके बाद भी मैंने नहीं लिया और मैं उठ के चला गया, तो क्या आप मेरे को बेच पाए साड़ी? नहीं बेच पाए। फिर आपने तो लगन से दिखाया, आपने पुरुषार्थ किया, लेकिन नहीं बेच पाए। और एक ग्राहक ऐसा आया कि जिसको आपने 5 साड़ी दिखाई, वो 5 में से एक लिया और चला गया, तो वहां पर आपका पुरुषार्थ कहेंगे आप कि मैंने पुरुषार्थ किया इसलिए वो ले गया। फिर पुरुषार्थ तो आपने दोनों जगह किया, लेकिन दोनों जगह पुरुषार्थ करने के बाद, दोनों जगह ईमानदारी से कपड़े दिखाने के बाद, दोनों जगह लगन से कपड़े दिखाने के बाद भी एक लेके गया और एक लेके नहीं गया, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मैं लेके नहीं गया तो मेरे निमित्त से आपको लाभ नहीं होना था, और दूसरा जो लेके गया उसके निमित्त से आपको लाभ होना था। तो जिसके निमित्त से आपको लाभ होना था उसके निमित्त से आपको लाभ हुआ, और जिसके निमित्त से नहीं होना था उसके निमित्त से नहीं हुआ। ये है लाभांतराय कर। और मुझे क्या लगता है कि मैंने दिखाया इसलिए मेरे को लाभ हुआ। तो ये लगन है पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ करने के भाव हमारे जैसे कर्म का उदय रहता है उस अनुसार होते हैं। और ये पुरुषार्थ नहीं है, ये कुपुरुषार्थ कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि
आप अगर किसी का कोई वस्तु आपकी दुकान से क्षेत्रांतर होनी है तो आप उसको दिखाएंगे भी नहीं तो भी वो कहेगा कि वो फला वस्तु दिखाओ और उसी को उठा के लेके चला जाएगा। जैसे होता होगा दुकान पे, आपकी दुकान पे भी होता होगा कि कोई व्यक्ति आया और उसने 10 प्रकार की साबुन देखी पहले और फिर एक लेके गया। कोई व्यक्ति आया, उसने 10 प्रकार, मेरे को नहीं पता आपकी दुकान काहे की है, तो उसने 10 प्रकार की साबुन में से एक भी नहीं ले गया। और कोई व्यक्ति आया, उसने कहा वो वाली साबुन दे दो और लेके चला गया। अब बताओ आप, जिसने आया, कहा, लेके चला गया, उसके लिए आपने कौन सा पुरुषार्थ किया? उठा के भर तो दिया ना। हाँ। नहीं मेरा था मतलब मेहनत, ईमानदारी और लगन कायम में आएंगे। यही है मेहनत, ईमानदारी, लगन। ईमानदारी तो आएगी उसमें कि आपने अपना वो फिक्स कर दिया मुनाफा कि मैं 10%, 15%, 20% मुनाफा लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। तो फिर मुझे अगर कोई ग्राहक आता है और वो कहता है कि भैया कम कर दो, और उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि नहीं भैया मेरा तो निश्चित है, इतने में ही बेचूंगा, और वो ग्राहक लौट जाए और आपको दुख ना हो, तो उसको कहेंगे आप ईमानदारी। वो ग्राहक लौट जाए और आप दिन भर पढ़ते रहो कि देखो मेरे फिक्स रेट के कारण वो चला गया, तो फिर वो ईमानदारी नहीं है। मतलब ईमानदारी नहीं है माने आपने स्वभाव वस्तु का समझे ही नहीं। भाई जिसके क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की काल अवधि आ गई है, वो पदार्थ तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके रहेगा और उसके लिए कोई ना कोई निमित्त बनेगा। दुकान का जो सामान आज हमारी दुकान से उठ के जाना है, उसकी काल अवधि आ गई है, तो उसको लेने के लिए कोई ना कोई आएगा ही आएगा। और जिस सामान की काल अवधि क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की नहीं आई है, वो मैं कुछ भी कर लूं, 17 लोगों को बता दूं कि भैया जे ले लो, जे ले लो, लेकिन वो वस्तु तस की मस नहीं होगी। बार बार निकालोगे और बार बार फिर वहीं रख दोगे। 5 समवाय अपन लेते हैं कल, अगर आप सब लोगों की इच्छा हो तो 5 समवाय अपन कल फिर लेते हैं एक विषय। अपने 57 भावक भाव वैसे भी पूरे हो गए हैं, तो इसके बाद बताएं आप लोग कौन सा विषय अपने को लेना है। कल अपन 5 समवाय लेंगे, क्योंकि 5 समवाय पे ही है पूरा खेल। बताएं कोई कौन सा विषय लेना है, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से निर्धारित करूं। ले लेते जी, 5 समवाय नहीं 5 समवाय तो कल 1 घंटे का विषय है, 1 घंटे में हो जाएगा। अगले उसके बाद अपने को फिर नया विषय शुरू करना है, तो बताएं कोई कौन सा विषय। या फिर दर्शन मोहांध, जो 17 शक में दर्शन मोहांध पना छूटा है अभी, उस दर्शन मोहांध पने को अपन ले सकते हैं, क्योंकि इसी उपदेश शुद्ध सार में दर्शन मोहांध की लंबी चौड़ी व्याख्या गुरु महाराज ने की है। दर्शन मोहांध के लिए जो गाथाएं हैं, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन के बाद, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, जनरंजन भाव के बाद जो कमलवती सी में एक गाथा आती, फिर जनरंजन वाली गाथा के बाद दर्शन मोहांध विमुक्तम, तो उसी दर्शन मोहांध का मतलब मिथ्यार्थ में उलझा हुआ जीव। मिथ्यार्थ में उलझा हुआ जीव कैसे दर्शन मोह में फंसता है, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व में कैसे फंसता है उसका वर्णन आया है इसमें 171 और 172 नंबर की गाथा में। तो अपन कल 5 समवाय के बाद 171, 172 नंबर की गाथा के माध्यम से दर्शन मोहांध क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग अगर कोई विषय निर्धारित करें तो वो विषय अपन लेंगे, या फिर जैसे जैसे ध्यान में आएगा वैसे वैसे अपन विषय ले सकते हैं, या फिर नए भी अपन ले सकते हैं। निश्चय नय व्यवहार नय का स्वरूप, नय विवक्षा जिसे कहते हैं, वो भी अपन ले सकते हैं। तो चलिए अभी अपने पास 10-12 मिनट का समय है, इसमें अपन समझते हैं पंचलब्धि। पंचलब्धि पे क्वेश्चन आया था, साधना ने करी थी, तो उसके आधार पर अपन 10 मिनट में, जिनको पहले से जिनने सुना हुआ उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनका सुना हुआ नहीं है उनके लिए भी थोड़ा ये समझ में आ जाएगा कि लब्धि आखिर होती क्या है, और 5 लब्धि की योग्यता हम में है या नहीं है, या हम में क्यों नहीं आ रही है, 5 लब्धियों की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, ये भी अपन इससे समझ सकते हैं। तो 5 लब्धि होती हैं। सबसे पहली क्षयोपशम लब्धि, फिर दूसरी होती है विशुद्धि लब्धि,
तीसरी होती है दर्शन लब्धि, चौथी होती है प्रायोग्य लब्धि और पांचवी होती है करण लब्धि। तो क्षयोपशम लब्धि का संबंध है क्षयोपशम ज्ञान से। तो क्षयोपशम ज्ञान होता क्या है, पहले तो ये देखें अपन। क्षयोपशम ज्ञान, क्षय और उपशम को मिलकर शब्द बना है क्षयोपशम। क्षय और उपशम इन दोनों को मिलके बना है शब्द क्षयोपशम। उपशम अकेले का अर्थ होता है कि वस्तु को उपस्थित रहे लेकिन उसको दबा देना। दबा देना माने प्रकट नहीं होने देना, तो वो कहलाता है उपशम। और क्षय मतलब वो वस्तु वो उसका क्षय हो गया। जैसे कर्म है, तो किसी कर्म उदय में आया और फल देके चला गया, तो उसको अपन कहते हैं क्षय। वो कर्म सत्ता में पड़ा रहे और सत्ता में पड़े रह के भी उदय में ना आए, तो उसको कहते हैं उपशम। कर्म हमारे सत्ता में पड़ा रहे और सत्ता में पड़े रह के भी उदय में ना आए। जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त के समय होता है कि 7 प्रकृतियां कर्म की, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति मिथ्यात् और अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, ये 7 प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं परंतु दबी रहती हैं। तो इन 7 प्रकृतियों का जब उपशम हो जाता है तो हमें प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो यहाँ 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय रहे और एक उदय में रहे, निकालना है। ये इसमें नहीं है बहन जी का था, अलग से विषय है ये। ठीक है। तो जो कर्म उदय में आने की योग्यता रखते हैं लेकिन उदय में नहीं आते, उन कर्मों को कहते हैं कि वो उपशमित दशा में है, उपशम उनका हो गया है। वो जो कर्म उदय में आके क्षय हो जाते हैं उनको अपन कहते हैं कि वो क्षय हो गए। और ऐसे ही जिन कर्मों की स्थिति पूरी नहीं होती उसके बाद भी वो उदय में आ जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं उदीर्ण। कर्म की 10 अवस्थाएं अपन ने सबने पढ़ी हुई हैं। तो ऐसे कर्म प्रकृतियां देशघाती भी होती हैं और सर्वघाती भी होती हैं। जो कल कक्षा में जुड़े थे तत्वार्थ सूत्र की, उसमें भी अपन ने ये विषय लिया था कि कर्म की प्रकृतियां देशघाती भी होती हैं और सर्वघाती। सर्वघाती का मतलब पूरी तरह से ढका रहना। घात मतलब आवरण, घात का मतलब घातीय कर्म कहते हैं ना अपन, तो घातीय कर्म का मतलब घात करना। तो घात करना माने ढक देना या आवरण डाल देना। तो ऐसे आवरण डाल देना। अपन ने एक बार और लिया था खिड़की का उदाहरण कि खिड़की पे पर्दा डला है, तो वो पर्दा ऐसा डला है कि खिड़की से आने वाला पूरा प्रकाश उससे रुक गया। तो एक कमरा ऐसा है जिसमें केवल खिड़की से प्रकाश आता है और वो खिड़की पे पर्दा डला है, तो पर्दा डले होने के कारण वो कमरे में धूप अंधेरा है। धूप अंधेरा मतलब कोई वस्तु उसमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब है कि उसने प्रकाश को पूरी तरह से रोक दिया माने प्रकाश पर पूरी तरह से आवरण डाल दिया। आवरण डाल दिया मतलब उसी को कहेंगे कि प्रकाश का घात कर दिया। मतलब उस पर्दे ने आने वाले प्रकाश को पूरी तरह से रोक दिया। ऐसे ही अगर हम किसी वस्तु को टेबल पर रखें और उस वस्तु के ऊपर कोई कपड़ा डाल दें, तो वो वस्तु हमें अगर दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि हमने उस वस्तु को पूरी तरह से ढक दिया। तो पूरी तरह से ढक देना मतलब पूरी को कहते हैं सर्व। तो सर्व प्रकार से मतलब पूरी तरह से ढक देना, तो इसको कहते हैं अपन सर्वघाती। पूरी तरह से आवरण डाल देना सर्वघाती। और अब मान लो वो पर्दा जो कपड़ा अपन ने वस्तु पे डाला है वो थोड़ा छोटा है, तो एक कोना उस वस्तु का दिख रहा है और बाकी ढकी हुई है, तो इसको क्या कहेंगे? कुछ दिख रहा है, कुछ ढका हुआ। वस्तु कुछ दिख रही है, कुछ ढकी हुई है, तो इसको कहते हैं अपन देशघाती। मतलब पूरी तरह से उसको ढका नहीं है। ऐसे ही मान लो पर्दा जो डला है खिड़की पे, उसमें जरा सा छेद कर दें, तो उस छेद के करने पर भी उसमें से प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। तो जितना प्रकाश आ रहा है उसमें से, पर्दे में से, तो वो प्रकाश आने का अर्थ है कि अब प्रकाश पूरी तरह ढका हुआ नहीं है, थोड़ा सा खुला है और बाकी बंद है। या उस पर्दे को थोड़ा सा अपन हटा दें, 1/4 हटा दें, 3/4 उसको बंद रहने दें, तो अब क्या कहेंगे कि 1/4 प्रकाश, 1/4 खुल जाने के कारण प्रकाश आ रहा है, 3/4 पर्दा डले होने के कारण प्रकाश नहीं आ रहा। मतलब कुछ हिस्सा खुला है इसलिए प्रकाश आ रहा है, शेष हिस्सा बंद है इसलिए प्रकाश नहीं आ रहा।
तो ऐसा कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, तो इस अवस्था को कहते हैं देशघाती, मतलब पूरी तरह से घात ना करना, पूरी तरह से आवरण ना डालना। तो ऐसे ही हमारे कर्म होते हैं। कर्म हमारे गुण को ढांकते हैं। कौन कौन से गुण है अपने? ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सम्यक्त गुण है, सुख गुण है, चारित्र गुण नहीं कहते उसको, सुख गुण है, हमारा शक्ति अपेक्षा वीर गुण है, अव्याबाधत्व गुण है, अगुरु लघुत्व गुण है, अवगाहनत्व गुण है, सूक्ष्मत्व गुण है। ऐसे 8 गुण की मुख्य रूप से अपन विशेषता करते हैं ना, विशेषता से वर्णन करते हैं। तो ये 8 गुण हमारे 8 प्रकार के कर्मों से ढके हुए हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि प्रत्येक जीव को, संसार में जितने भी जीव हैं उनमें से प्रत्येक जीव को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता ही होता है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हमको है, इसका मतलब है कि कर्म जो ज्ञानावर्णी कर्म है, उस ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी बताओ कोई? कौन कौन सी 5 प्रकृतियां हैं ज्ञानावर्णी कर्म की? बोले कोई? कितने प्रकार की ज्ञान की प्रकृतियां ज्ञान की कितनी है? भैया जयतारण करण। जी बहन जी, जयतारण करण। 5 प्रकार के जी, 5 प्रकार की मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। उसी अपेक्षा से कर्म को अपन क्या कहते हैं? मति ज्ञानावर्णी कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, मनय पर्याय ज्ञानावर्णी कर्म और केवल ज्ञानावर्णी कर्म। तो जो मति ज्ञानावर्णी कर्म है, उस मति ज्ञानावर्णी कर्म हमारे मति ज्ञान को ढकता है। तो उस हमारे को मति ज्ञान है, इसका अर्थ है कि हमारा मति ज्ञान पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है, कुछ खुला है और कुछ ढका है। तो इस अपेक्षा से मति ज्ञानावर्णी कर्म हमारे लिए देशघाती हुआ कि सर्वघाती हुआ? देशघाती हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ढका है और कुछ खुला है। अगर पूरा ढका होता तो हमको मति ज्ञान होता ही नहीं। ये जैसे निगोदिया जीव को कहा जाता है कि निगोदिया जीव को भी मति ज्ञान होता है, लेकिन अक्षर के अनंत में भाग बराबर होता है। मतलब उसके लिए मति ज्ञान ऐसा ढका है कि वो खिड़की पर डले पर्दे में छेद के बराबर खुला है, कि जरा से छेद से जितना प्रकाश आता है ऐसे ही उसके जरा सा मति ज्ञान है, अक्षर के अनंत विभाग जितना। तो उसका मति ज्ञान लगभग ढका हुआ है, कहें अपन। तो ऐसे हमारे लिए मति ज्ञानावर्णी कर्म देशघाती है। इसी तरह हमको श्रुत ज्ञान भी है, तो श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म भी हमारे लिए कैसा है? देशघाती है। लेकिन हमको वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है। तो अवधि ज्ञान नहीं है, तो अवधि ज्ञानावर्णी कर्म ने हमारे अवधि ज्ञान को पूरी तरह से ढक रखा है, इसलिए हमको अवधि ज्ञान नहीं है। या मनय पर्याय ज्ञान भी हमको नहीं है। तो मनय पर्याय ज्ञान नहीं होने का मतलब भी यह है कि मनय पर्याय ज्ञानावर्णी कर्म ने हमारे मनय पर्याय ज्ञान को पूरी तरह से ढक रखा है। केवल ज्ञान भी हमको वर्तमान में नहीं है, मतलब केवल ज्ञानावर्णी कर्म ने हमारे केवल ज्ञान को पूरी तरह ढक रखा है, इसलिए यह ज्ञान नहीं है, या यह ज्ञान हम में है ही नहीं। अवधि मनय पर्याय केवल ज्ञान शक्ति अपेक्षा हमारे भीतर है या है ही नहीं, तो हम ढकने की बात ही नहीं करें फिर। है भैया जी है। तो शक्ति अपेक्षा हमारे भीतर ये ज्ञान है, लेकिन कर्म के आवरण होने के कारण वो प्रकट नहीं है। तो जिनके अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम रहता है, अर्थात अवधि ज्ञान जिनको रहता है, उनके लिए अवधि ज्ञान कैसा है? देशघाती। और हमारे लिए अवधि ज्ञानावर्णी कर्म कैसा है? सर्वघाती। इसी तरह जिनको मनय पर्याय ज्ञान रहता है, उनके लिए मनय पर्याय ज्ञान कैसा है? देशघाती। और हमारे लिए कैसा है? सर्वघाती। और जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो केवल ज्ञान प्रकट होने पर फिर ये सर्वघाती देशघाती कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि सारे कर्म क्षय हो जाते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है।
तो ऐसे देशघाती और सर्वघाती की अपेक्षा से हमें कर्मों की व्यवस्था समझनी चाहिए। तो इसके आधार पर ज्ञान का उघाड़, जैसे किसी का ज्ञानावर्णी कर्म, मति ज्ञानावर्णी कर्म बहुत ज्यादा खुला है, तो उसको ज्ञान की तीक्ष्णता अर्थात बुद्धि उसकी तीक्ष्ण होगी कि वो मंद बुद्धि होगा। जिसके मति ज्ञानावर्णी कर्म का पर्दा ज्यादा खुला है उसको उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी कि मंद बुद्धि होगा? वो मंद बुद्धि होगी। जिसके ज्ञानावर्णी कर्म का पर्दा ज्यादा खुला है वो मंद बुद्धि होगा कि तीक्ष्ण बुद्धि होगा? मंद बुद्धि होगी। अच्छा, क्यों होगा मंद बुद्धि बहन जी? हाँ? क्यों होगा? पर्दा ज्यादा खुला है मतलब ज्ञान का उघाड़ ज्यादा कि ज्ञान का उघाड़ कम? हाँ, तेज बुद्धि होगी, तेज। जब ज्ञान का उघाड़ ज्यादा रहेगा तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला, और जब पर्दा ज्यादा ढका रहेगा, जैसे अपन ने कलम ली, पेंसिल, वो पेंसिल को टेबल पे रखा और उस पेंसिल को हमने ढक दिया, तो जब पूरी ढक दिया तो वो पेंसिल दिख नहीं रही, और फिर हमने वो पर्दे को खोला, जरा सा पर्दे को हटाया, मतलब जो कपड़ा अपन ने डाला है उसको हटाया, तो हमको पेंसिल की नोक दिखने लगी, है ना? तो ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म की नोक अकेली दिख रही हो, तो नोक अकेली दिखने के कारण ज्ञान का क्षयोपशम, और आधी पेंसिल दिख रही हो या 1/4 पेंसिल दिख रही हो तो ज्ञान का क्षयोपशम। दोनों दशा में कौन सी अवस्था में ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा होगा? जो आधी दिख रही है उसमें, है ना? उसके कारण फिर ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा होगा। तो ऐसे हमारे जो ज्ञान का क्षयोपशम है वो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म के उघाड़ पर निर्भर करता है। अब अपना ये समय हो गया तो ये तो हो नहीं पाएगा, पंचलब्धि कर लेंगे अपन, उसके बाद संभाल लेंगे। तो ज्ञान का उघाड़ काहे के ऊपर निर्भर करता है? हमारा ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम पे। तो ऐसा क्षय और उपशम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना ढका है वो सत्ता में पड़ा है अर्थात उपशमित है, और जितना नहीं ढका मतलब उतना मति ज्ञानावर्णी कर्म क्षय हो गया। तो ऐसे जितना क्षय हो गया उसके कारण ज्ञान है, और शेष क्षय नहीं हुआ, सत्ता में पड़ा है, तो सत्ता में पड़ा है इसलिए उसको कहते हैं कि वो उपशमित है। तो उपशमित होने के कारण वो क्षय और उपशम दोनों को मिला के कहते हैं क्षयोपशम, और इसलिए हम अपने ज्ञान को कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। तो इसकी चर्चा, जैसे जैसे बादल छटते जाते हैं उसी प्रकार अपना ज्ञान बढ़ जाता है। बिल्कुल, ज्ञानावर्णी कर्म का जैसे जैसे उघाड़ बढ़ेगा अपने ज्ञान का उघाड़ उतना होते जाएगा भाई। जैसे जैसे बादल छटता है वैसे वैसे प्रकाश, जैसे बादल छटता है वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है कि नहीं सूर्य का? ऐसे ही जैसे जैसे अपना ज्ञानावर्णी कर्म छटेगा मतलब क्षय होगा, वैसे वैसे अपने ज्ञान का उघाड़ भी बढ़ता जाएगा। उसी को अपन क्षयोपशम लब्धि कहेंगे कल। चलिए, अपना समय ज्यादा ही हो